बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट। हमने क्या करना है, हर लिमिट को हमने फाइंड करना है। देखें, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 3 इंटू 2x + 4। हमने क्या करना है, हर स्टेप में अलग अलग हमने थ्योरम लगाना है। देखें, अब लिमिट ऑफ 2x + 4 है और इसके x अप्रोचेस टू 3 है। अब इस वाले पे और इस वाले पे अलग अलग थ्योरम लगाते हैं। तो चलें देखें, लिमिट ऑफ 2x अलग से लगा लिया प्लस लिमिट ऑफ 4 अलग से लगा लिया, तो इक्वल्स टू, देखें अब हमने इस पर लिमिट अप्लाई कर ली। 2 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकाल लिया लिमिट ऑफ x + 4। अच्छा याद रखिएगा, लिमिट जो है वो हमेशा वेरिएबल पे लगता है। तो पुट वैल्यू ऑफ x हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। 2 × 3 + 4, तो 2 × 3 = 6 + 4, आंसर क्या है हमारे पास 10। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखें, सेकंड पार्ट है हमारे पास, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1 3x² - 2x + 4। हमने क्या करना है, ये इस पे 3x² पे अलग से लिमिट अप्लाई करनी है, -2x पे अलग से अप्लाई करनी है और +4 पे अलग से अप्लाई करनी है। तो चलें शुरू करते हैं। देखें, लिमिट ऑफ 3x² माइनस लिमिट ऑफ 2x और प्लस लिमिट ऑफ 4। अब देखिए हमने क्या कहा था शुरू में कि कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देंगे और वेरिएबल पे लिमिट अप्लाई करेंगे। देखिए 3 को हमने बाहर निकाल दिया और x² पे लिमिट अप्लाई की। इसी तरह -2 लिमिट किस पे अप्लाई की, x पे, +4। अब x अप्रोचेस टू 1 था, तो देखिए हम इसमें पुट कर देते हैं 3 × 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 4, तो इक्वल्स टू 3 × 2 को इससे मल्टीप्लाई करें -2 + 4, सारा सॉल्व करके आंसर क्या आया 5। तो थर्ड पार्ट देखें, लिमिट ऑफ x² + x + 4 का होल स्क्वायर रूट, x अप्रोचेस टू 3, हर किसी पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करनी। देखें, लिमिट ऑफ x² प्लस लिमिट ऑफ x + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा देखें, हमने ना यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया, लेकिन आपने यहाँ पे क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। तो 3 का स्क्वायर हम यहाँ पे ना लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू क्या थी हमारे पास 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने अप्लाई कर दी। देखें, x² प्लस लिमिट ऑफ x + 4, x के स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। 3 × 3 = 9 हो गया, 3 + 4, आंसर हमारे पास क्या आया 4। फोर्थ पार्ट देखें, हमारे पास था लिमिट ऑफ x × x² - 4 x अप्रोचेस टू 2। हम क्या करेंगे, सारे पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं, x × x² माइनस लिमिट ऑफ 4 x अप्रोचेस टू 2। हमने अलग अलग लिमिट अप्लाई कर ली। अब देखिए यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई की थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर -4, 4 - 4 0, तो आंसर क्या हुआ हमारे पास 0। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिमिट ऑफ x³ -x² + 5 का स्क्वायर रूट, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट है और लिमिट भी अलग अलग अप्लाई करनी है। तो देखें, लिमिट ऑफ x³ प्लस लिमिट ऑफ 1, ठीक है, इस पे अलग से लिमिट अप्लाई की, पहले इस पे कर लेते हैं, x अप्रोचेस टू 2। तो इसी तरह माइनस, अब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट ऑफ x² प्लस लिमिट ऑफ 5 x अप्रोचेस टू 2। अब देखें इसकी जगह पे हमने अप्लाई की थी, तो 2 का क्यूब आ जाएगा +1 माइनस इसकी जगह पे 2 का स्क्वायर +4, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 + 1 माइनस 4 + 5, आंसर क्या आया 8 + 1 9 -9, तो दोनों इससे कट हो गए, पीछे हमारे पास इसका आंसर क्या आया 0। इसी तरह देखें 6 पार्ट है, लिमिट ऑफ 2x का क्यूब + 5x ओवर 3x - 2 x अप्रोचेस टू -2। देखिए यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो लिमिट ऑफ 2x का क्यूब अलहदा से आ जाएगा, प्लस लिमिट ऑफ 5x अलहदा आ जाएगा, ओवर लिमिट ऑफ 3x अलहदा माइनस लिमिट ऑफ 2 अलहदा। हमने यहाँ से क्या करना है, 2x का क्यूब है ना, तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल देंगे। देखें कांस्टेंट टर्म हमने बाहर निकाल दी, तो लिमिट किस पे अप्लाई हो जाएगी, x के क्यूब पे, +5 लिमिट ऑफ x ओवर 3x था ना, 3 बाहर निकाल देंगे, x पे लिमिट अप्लाई कर देंगे -2। अब देखें इस पे अप्लाई की, तो -2 का क्यूब +5 -2 ओवर 3 × -2
-2, इसको सॉल्व करेंगे। -2 का क्यूब क्या होता है? -8, 2 इंटू -8 माइनस +5 मल्टीप्लाई बाय -2 -10 ओवर -6 -2, तो -16 -10 ओवर -6 -2। आंसर हमारे पास क्या आया? माइनस माइनस प्लस, -16 -10 हो जाएगा -26, -6 -2 हो जाएगा -8। और देखें ये इसको हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। 2 1 2, 2 3 6 ओवर 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर है जी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। देखें, इवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। हमने क्या करना है? अलजेब्रिक टेक्निक्स को लगाते हुए हर लिमिट को फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखें, हमारे पास x³ - x ओवर x+1 लिमिट अप्रोचेस टू x - 1। देखें अब हम क्या करेंगे, हमने एक चीज़ नोट करनी है। अगर हम इसमें -1 + 1 करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो हमें नीचे ज़ीरो नहीं चाहिए। अगर हमारे पास ज़ीरो आ गया तो हम लिमिट कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखें, x³ - x² ओवर x+1। देखें यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं। पीछे बचेगा हमारे पास x² - x ओवर x+1। तो देखें यहाँ पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट ऑफ x इंटू लिमिट ऑफ x का स्क्वायर -1 ओवर लिमिट ऑफ x+1। तो चलें देखें हमने क्या किया, लिमिट ऑफ x - 1 x+1। अच्छा, हमने क्या करना था, वहाँ पे स्क्वायर था, तो x - 1 और x+1 यानी कि a - b और a + b का फॉर्मूला लगा दिया। अब x+1 x+1 से कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास बचेगा लिमिट ऑफ x इंटू x - 1। तो लिमिट ऑफ x, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी थी? -1, तो -1 पुट कर लेते हैं। -1 इंटू -1 आंसर क्या आया? 2। सेकेंड पार्ट देखें, 3x³ + 4x ओवर x का स्क्वायर प्लस x। लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0। 3x³ + 4x ओवर x का स्क्वायर प्लस x। तो देखें यहाँ पे हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया, पीछे बचेगा हमारे पास 3x का स्क्वायर + 4 ओवर x, यहाँ से भी कॉमन ले लिया और यहाँ पे पीछे बचा x+1। तो देखें हम यहाँ से x और x कट कर देंगे। पीछे हमारे पास हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट क्या थी? x अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट ऑफ 3x का स्क्वायर प्लस लिमिट ऑफ 4 ओवर लिमिट ऑफ x प्लस लिमिट ऑफ 1। अब यहाँ से भी ऐसे ही करेंगे, कांस्टेंट हम बाहर निकाल देंगे और अंदर वाले पे यानी वेरिएबल पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, +4 ओवर लिमिट ऑफ x प्लस x। तो देखें हमने लिमिट 0 ली थी, तो 0 का स्क्वायर 0। आंसर हमारे पास क्या आया? 4। देखिए थर्ड पार्ट है हमारे पास, लिमिट ऑफ x³ -8 ओवर x का स्क्वायर प्लस x -6 x अप्रोचेस टू 2। हम यहाँ से भी सेम ऐसे करेंगे। हम यहाँ से ना x³ एज इट इज़ और 8 को हम -2 का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x का स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे ना इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इसके पेयर बना लेते हैं। x का स्क्वायर प्लस 3x - 2x - 6। तो अच्छा, पेयरिंग कैसे बनाई है? पेयरिंग हम ऐसे बनाएंगे, x जो है देखें वो हमने 2 नंबर्स लेने हैं जिसको प्लस या माइनस करके ये टर्म आए और मल्टीप्लाई करके -6x का स्क्वायर आए। तो देखें हमने बना लिए x² + 3x - 2x - 6। तो देखें प्लस माइनस करके x आ रहा है और मल्टीप्लाई करके -6x का स्क्वायर आ रहा है। अब देखें यहाँ पे ना हम फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं a³ - b³ का। तो देखें x - 2 a² + 2x + 4। अच्छा ये कैसे आया है? हमने फार्मूला पढ़ा था एक कि a - b का क्यूब, a³ - b का क्यूब किसके बराबर होता है? a - b के और इंटू a² + ab + 4। अच्छा आपने ये भी याद रखना है, अगर दरमियान में माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो ओवर यहाँ से भी x कॉमन ले लेते हैं, x + 3, इधर से -2 कॉमन ले लेंगे, x + 3, x - 2 से कैंसिल हो जाएगा। पीछे बचेगा हमारे पास x का स्क्वायर + 2x + 4 ओवर x + 3। तो देखें नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका नेक्स्ट हिस्सा है लिमिट ऑफ x का स्क्वायर प्लस लिमिट ऑफ 2x प्लस लिमिट ऑफ 4 ओवर लिमिट ऑफ x प्लस लिमिट ऑफ 3। हमने क्या किया है, यहाँ पे ना हमने लिमिट अप्लाई कर दी है। हर किसी वेरिएबल पे हर किसी स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो लिमिट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2 लिमिट ऑफ x। अच्छा देखें यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, इसको बाहर निकाल देंगे। लिमिट ऑफ x प्लस 4 ओवर लिमिट ऑफ x प्लस 3। अब हमारे पास x अप्रोचेस टू 2 था, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं x की। 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 प्लस 4 ओवर 2 प्लस 3। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 प्लस 4 ओवर 5। तो 12 ओवर
5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखें फोर्थ पार्ट है इसका हमारे पास, एक्स का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ओवर एक्स का क्यूब माइनस एक्स अप्रोचेस टू 1। देखिए हम क्वेश्चन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी का क्यूब। तो हम ऐसा करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, 3ab को अंडर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये आ जाएगा। ये स्टेप हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो देखें एक्स का क्यूब -1 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 3x ओवर, नीचे से x कॉमन लिए जा सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, x माइनस 1 का क्यूब इसको लिख सकते हैं ओवर x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर ओवर x इंटू एक्स प्लस 1। अच्छा होल स्क्वायर क्यों हुआ है, क्योंकि x माइनस 1 एक x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे स्क्वायर बचेगा। तो अब इस पर अलग-अलग लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर ओवर लिमिट ऑफ x इंटू लिमिट ऑफ x प्लस 1। यहाँ पे भी हमने x की वैल्यू पुट कर दी, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर ओवर 1 इंटू 1 प्लस 1। तो आंसर हमारे पास क्या आया, 0। अच्छा देखें फिफ्थ पार्ट है, x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऊपर वाले से क्या करेंगे, x का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, नीचे वाले को देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने x का स्क्वायर कॉमन ले लिया, पीछे बचेगा x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 1। हम क्या करेंगे, x अप्रोचेस टू -1 था, तो हम -1 x की जगह पे पुट कर देंगे, बेसिकली लिमिट अप्लाई करेंगे। तो -1 का होल स्क्वायर ओवर -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, +1 ओवर -1 -2। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, -1 ओवर 2। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, लिमिट ऑफ 2x का स्क्वायर -32 ओवर x का क्यूब -4x का स्क्वायर। तो देखें यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, और नीचे से भी हमें पता चल रहा है कि x का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर -16 आया ओवर x का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 आया। हम 2 इंटू एक्स स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि 16 था, 16 को हम 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4। अच्छा देखें यहाँ पे ना हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास बचेगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर एक्स का स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट ऑफ 2 इंटू लिमिट ऑफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ 4 ओवर लिमिट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो पुट वैल्यू ऑफ एक्स, अब हम वैल्यू एक्स की पुट कर देते हैं, 2 इंटू 4 प्लस 4 ओवर 4 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, 4 का स्क्वायर 16 और 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे हमारे पास बचेगा 1। तो देखें नेक्स्ट पार्ट है, लिमिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर एक्स माइनस 2। अच्छा हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो चलें हम इसको रेशनलाइज करते हैं। देखें x माइनस 2 ओवर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, इसको डिवाइड भी कर देते हैं। तो x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ओवर x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा हमारे पास x माइनस 2 ओवर x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। हम क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर पे और न्यूमिनेटर पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2, लिमिट क्या थी 2 प्लस 2 का स्क्वायर रूट 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा ये वाला पार्ट भी सेम ऐसे ही है, तो लिमिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर एच। हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो देखें यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा और एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो देखें इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा ओवर एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा एच ओवर एच इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसी तरह यहाँ पे एच और एच भी कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। हम क्या करेंगे, नीचे अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट ऑफ 1 ओवर लिमिट ऑफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ एच प्लस लिमिट ऑफ एक्स।
इसका अलग से स्क्वायर रूट था और इसका अलग से स्क्वायर रूट था। अब हमें h की वैल्यू दी है, h की वैल्यू थी 0, 0 इसमें पुट कर देते तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह देखें 9 पार्ट है। अच्छा 9 पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, अगर x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a होगा तो वो किसके इक्वल होगा, n a की पावर n माइनस 1 के। बेसिकली ये जो चीज़ है ना ये हमें दी गई है, हमने क्या करना है, ये फार्मूला की मदद से क्वेश्चन नंबर 9 को हमने सॉल्व करना है। तो चलें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखें अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, x माइनस a ओवर a की पावर n, नीचे हमें क्या चाहिए x माइनस a, इसी तरह ओवर x की पावर m माइनस a की पावर m, नीचे क्या चाहिए x माइनस a। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे x माइनस a से डिवाइड करा देंगे। देखें हमने डिवाइड करा दिया, तो ये देखें यहाँ पे डिवाइड करा दिया, ये किसके इक्वल आया, x माइनस a इसके पुट कर दिया तो x n a की पावर n माइनस 1 ओवर m a की पावर n माइनस 1। हमने क्या कहा था, जो कांस्टेंट टर्म होगी इसको बाहर निकाल लेंगे और अंदर वाली पे लिमिट अप्लाई करेंगे। तो देखें हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर ली, उसके बाद n ओवर m एज इट इज़ और a n माइनस 1 प्लस n है ऊपर जाके माइनस n, माइनस 1 है ऊपर जाके प्लस 1। तो देखें प्लस n और माइनस n कैंसिल आउट हो जाएगा और इसी तरह प्लस 1 और माइनस 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, a की पावर 0, a की पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो आंसर हमारे पास आ गया n ओवर m। तो जी बच्चों उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।